देखिए जी, एरिया अंडर कर्व 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आना ही आना है। मैं 92 से पढ़ा रहा हूँ। आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन आता ही आता। एरिया अंडर कर्व इज ए बाउंडेड रीजन अंडर सम गिवन लिमिट्स। एरिया क्या होता है? बाउंडेड। वैसे तो पूरी इंटीग्रेशन ही एरिया है, ठीक है। जैसे कि सिस्टम से चलेंगे तो फंसेंगे नहीं, बिना सिस्टम के चलेंगे तो फंस जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एरिया अंडर लाइंस। कुछ हम टिप्स बताएंगे आपको। जैसे कि लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स। इसका मतलब क्या है? लाइन और बिना पॉइंट्स का प्लॉट करें, ओरिजिन से पास करेगी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अगर यही लाइन ऐसे हो जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहेगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी। एम एक्स माइनस सी होगी तो ऐसे नीचे की तरफ से। ऐसे ही दोनों में से एक का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो लाइन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगी, पास का कैसे करेगी? ओरिजिन। ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। माइनस एम एक्स प्लस सी थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये 6 टाइप की लाइन बनती है। माइनस सी करोगे तो नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है जी, गॉट इट? कीजिए नोट। ये 6 टाइप की लाइन। पहली मैंने बताई y इज इक्वल टू एम एक्स, दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई प्लस सी माइनस सी नहीं है। लाइन ओरिजिन से गुजरेगी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अगर इसमें प्लस सी कर दोगे लाइन ऊपर चली जाएगी, माइनस सी कर दोगे तो नीचे चली जाएगी। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, दोनों में से एक का भी कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, ओरिजिन से तो पास करेगी, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। प्लस सी में ऊपर, माइनस सी में नीचे। ठीक है जी, करो नोट। क्वेश्चन करते हैं। Pause the video and copy the question. हंड्रेड % ये क्वेश्चन आना ही आना। ठीक है जी, टाइप 1 करेंगे इसमें। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y is equal to x between x is equal to 1 and x is equal to 3। पहचानो कौन सी लाइन है, दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट। लाइन कहाँ से निकलेगी? ओरिजिन से। कहाँ पर लाई करेगी? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में। कहता है 1 और 3 के बीच में बाउंड करते हैं, ये इनकी लिमिट्स। ये शेडेड पोर्शन हमारा एरिया। नाम दे दिया इसको ए बी सी डी। ठीक है जी, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी, फॉर्मूला लिमिट ए टू बी वाई डी एक्स। वाई क्या है यहाँ पर? एक्स डी एक्स। लिमिट इज 1 to 3। नॉर्मल इंटीग्रेशन 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 8/2 यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया एरिया, खत्म।
पहचानो है क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन है, लाइन ओरिजिन से जाएगी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में लाएगी। लिमिट क्या है, 1 से लेकर 3, 1 और 3 के बीच में बाउंड कर दिया, शेड कर दिया, नेमिंग कर दी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हम इस एरिया का एरिया निकाल रहे हैं, रीजन का फॉर्मूला होता है y dx a to b। लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से 3 से, y किसके बराबर x। बाकी तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है जैसे हम सीख के आए। ठीक है जी, करिए नोट। Pause the video and copy the answer. ठीक है जी, चलो पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। नेक्स्ट कर रहे हैं। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व 2y is equal to 3x between x is equal to 0 and x is equal to। लाइन को पहचानो। लाइन में दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, लाइन ओरिजिन से जाएगी, लिमिट क्या है 0 1 2। ठीक है जी, नाम दे दो ओ ए बी, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी। लिमिट क्या है 0 से 2, y में कन्वर्ट कर लो, y हो गया 3/2x, 3/2 x square by 2, लिमिट टू 0 to 3/4 into 3 square units। चलो करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, हाँ हाँ मिल गया। ठीक है जी, बढ़े आगे। पहचान करनी है, पहचान से ही सब कुछ है। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y plus x is equal to 0 -2 -1। ठीक है जी, लाइन y plus x is equal to 0 है, यानी y is equal to माइनस। अब क्या हो जाएगा, लाइन ओरिजिन से गुजरेगी, कहाँ पर लाई करेगी, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लिमिट 0 -1 जो लिमिट है उसमें उसको बाउंड कर दो, अंदर प्यारा सा शेड कर दो। नेमिंग हो सकती है तो कर दो, जैसे इसको हम लिखेंगे ए बी सी, एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी। ठीक है जी, लिमिट हो गई -1 to दिस, y हो गया -x -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 -4 3/2 स्क्वायर। मान लीजिए एरिया कभी नेगेटिव आ भी जाए तो पॉजिटिव लिखना हर हालत। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
करते जाओ आगे। एरिया बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है जी। अगेन रिपीट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। Find the area under the curve 3y plus 4x between x is equal to minus 3 and x is equal to minus 2। लो 3y is equal to minus 4x, y हो गया minus 4/3x। कोफिशिएंट नेगेटिव है, कोई प्लस सी माइनस सी नहीं है, लाइन ओरिजिन से गुजर जाएगी। लिमिट है -1 -2 नेमिंग कर दो, वही ABCD आएगी। नेमिंग जरूर करनी होती है। y की वैल्यू होगी -4/3x dx, लिमिट इज -3 to -1। -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 1 -9 यानी 8, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। करो जी नोट। कॉपी में अच्छे से फेयर कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। सीखने का तरीका यही होता है कि हम अच्छे से सिखा रहे हैं, आप उसको अच्छे से कॉपी में फेयर कर। ग्राफ के नंबर होते हैं, ठीक है जी, बिना ग्राफ के आप सॉल्व नहीं कर सकते। Find the area under the curve 2y plus 3x is equal to 0 between x is equal to -2 and 0। पहचानो। y हो गया -3/2, वही प्रॉब्लम, ठीक है जी। 0 -1 नामकरण कर दो OA, एरिया ऑफ द रीजन OAB, लिमिट इज -0 to 2। लो -3/4 -4 यानी 3 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप समझ में आया आपको। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी। अगेन रिपीट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
6 मार्क्स का सारा बेस बना के चलना पड़ेगा। नॉर्मली जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो दो दो चीजें कंबाइंड होके आती हैं। पहले बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप दो चीजें कंबाइंड कर पाओगे। अब आगे हम टाइप 2 पर फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y minus x minus 1 is equal to 0 between x is equal to 1 and x is equal to 3। ठीक है जी। लाइन जैसे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी x प्लस 1। बहुत सिंपल तरीका है वर्ल्ड का, दुनिया में से आसान तरीका नहीं है। एक बार x को 0 रखो y आ जाएगा, एक बार y को 0 रखो x आ जाएगा। लाइन का पाथ क्रिएट हो जाएगा। 1 2 3 -1 -2 -1 2 3। x की वैल्यू 0 तो y की 1। ठीक है जी, ठीक है। गॉट इट। लिमिट दे रखी है 1 से 3। 1 से 3 के बीच में बाउंड करो, नेमिंग करो। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। एरिया ऑफ रीजन A B C y dx लिमिट इज A टू y हो गया x प्लस 1 dx लिमिट इज 1 टू 3। बस इंटीग्रेशन। फोर का स्क्वायर 16, ये हो गया 4 6 स्क्वायर यूनिट्स, 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी। y माइनस एक्स माइनस 2 लिमिट इज 0 से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। बॉक्स बनाइए, इससे आसान तरीका नहीं है दुनिया में। x को 0 रखो y आ गया, y को 0 रखो x आ गया। 1 2 1 2 -1 माइनस x की वैल्यू 0 y की 2। ठीक है जी। लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 2 तक। शेड कर देंगे। ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। एरिया ऑफ द रीजन O A B C। y हो गया x प्लस 2 dx लिमिट इज 0 टू 2। लो जी।
6 square units. Pause the video and copy the answer. ठीक है जी, एक और देखो। x plus 5 is equal to 0 between x is equal to 0 and 2. y is equal to x minus 5. बॉक्स बनाए, x को 0 रखा, y को 0 रखा, x आ गया 5। लो जी, 2 4 6 2 4 6। लो x की वैल्यू 0 है, तो y की -5 और इसकी 5 मिला दो जी। लाइन लिमिट है 0 से, ये 0 होगा, ये 2 है, ये हमारा बाउंडेड नीचे एकदम, क्योंकि बाउंड नहीं होगा तो एरिया नहीं होगा। नाम दे दो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। नाइन माइनस 20, ये -8 आएगा, पर हमें आंसर पॉजिटिव ही लिखना है। 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर करो जी नोट। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी राइट इट इन पॉजिटिव। ठीक है जी, pause the video and copy the answer. Type 2 y minus x plus 4 is equal to 0 between x is equal to 3 and x is equal to 5। ठीक है जी, x की वैल्यू 0, y की होगी माइनस, y की 0 को x की क्या हो गई 4।
1 2 3 4। इसमें एक नई चीज़ लिखने को मिलेगी, x की वैल्यू 0 है तो y की माइनस, इसकी 4। लिमिट है 3 से लेकर 5 तक। 3 से लेकर यहाँ तक तो देखो नीचे की तरफ शेड आ गया। अब यूनिट यहाँ पर भी एक है, आगे भी एक ही यूनिट है। नाम दे दो ABCD। अब आप क्या करेंगे, एक का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ द रीजन ABC निकाल लो, क्योंकि लेंथ सेम है, जितनी लेंथ इधर है उतनी लेंथ इधर है। y, ठीक है जी, लिमिट होगी 3 to 4। जीरो -1, ये आ गया -1/2, क्योंकि अब एरिया देयरफॉर टोटल एरिया कितने ऐसे ट्राइंगल, 2, 2 इंटू -1/2, 1 -1 लिखेंगे। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स, 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, कोई शंका? ठीक है जी, नेक्स्ट लेवल। Again repeat, pause the video and copy the answer. Find the area under the curve y plus x plus 2 is equal to 0. ठीक है जी, x की वैल्यू 0, y आ गया, y की 0 टू x माइनस, दोनों ही माइनस, 1 2 -1 1 2। लो, एक ये पॉइंट बना, एक ये। लिमिट क्या है, -3 से माइनस, किसी एक क्वाड्रेंट की निकाल लो, जैसे इसका नाम दे दिया ABCDE। एरिया ऑफ द रीजन ABC, y हो गया आपका, इसकी लिमिट ले लो -3 से -2, माइनस बाहर ले लो, -1, ये तो 0 हो गया, या -1 का स्क्वायर 1/2। देयरफॉर टोटल एरिया दो क्वाड्रेंट में घुसा हुआ है, एक ट्राइंगल अगला भी है, 2 इंटू 1/2, 1 स्क्वायर यूनिट। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसका निकाला है, इसका चाहे जोड़ लो, दिस इसका भी इतना, इसका भी इतना ही आएगा, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करोगे तब भी 1 ही आएगा, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी,
ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अगर आप इस तरीके से कर लेंगे 10 साल बाद भी कॉपी खोलेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा आपने क्या किया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का ग्राफ क्या होता है, ये होता है 0, 90, 1, यहाँ -1, π/2, यहाँ पाई, बीच में 3/2 और यहाँ 2 पाई। किसी एक क्वाड्रेंट में एरिया क्रिएट कर, हमें तो वैसे सारे का ही चाहिए क्योंकि इसमें पूरी लिमिट दे रखी है, 0 से लेकर 2 पाई तक चेक करो, कर देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। लो, एरिया ऑफ द रीजन लिमिट इज a to b y dx, y क्या हो गया, किसी एक क्वाड्रेंट की लिमिट ले लो, जैसे पहले क्वाड्रेंट की ले ली, माइनस कॉस एक्स लिमिट इज 0 to π/2 cos 90 माइनस, एक क्वाड्रेंट की जो एरिया 1 आएगा हमेशा 1, पर क्वाड्रेंट 0 से लेकर 2 पाई तक कितने क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, 4, 4 से क्या कर देंगे मल्टी, जितने क्वाड्रेंट होंगे उतना ही आंसर हो, देखो टोटल एरिया 4 × 1 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, करो नोट। ये sin x का ग्राफ होता है, ऐसे ही बनता है, ध्यान रखना, भी 3-4 क्वेश्चन करेंगे और आपका माइंड सेट हो जाएगा। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जी। अगर लिमिट हो जाए आपकी पाई, तो आपको यहाँ शेड नहीं करना, शेड उसी तक करना है जहां तक आपकी लिमिट है। सारा क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा, लास्ट में 0 से लेकर पाई तक कितने क्वाड्रेंट कवर थे, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखो 0 से 3 पाई, जहां जहां वो बोलेगा वहां वहां लिमिट में आपको शेड, जैसे 3/2 तक है तो लिमिट में आपको 3/2 तक शेड करना है। ठीक है जी, 3 क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं यहाँ तक, तो आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अगला आ गया, लिमिट आ गई पाई से लेकर 2 पाई, तो क्या होगा,
इधर हमें शेड को हटा देना है। शेड वहीं होगा जहां पर आपकी लिमिट। ठीक है जी। लो जी। लिमिट होगी, जैसे यहाँ ले लो पाई से लेकर 3 पाई/2 इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स कॉस 3 पाई/2 माइनस कॉस पाई, दोनों में ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 90 और यहाँ आ जाएगा प्लस कॉस 0 जब चेंज करोगे। कॉस 90 तो वैसे ही 0 हो गया, ये हो गया आपका 1, अंदर क्या हो गया 1, क्या आ गया -1। बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव तो 1 लिखेंगे। कितने क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं? 2, 2 स्क्वायर यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस मर्जी क्वाड्रेंट को लो आप 3/2 से 5/2 से 2 पाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 1 चल रहा है। ठीक है जी, साइन के काफी करा दिए मैंने। अब आ जाओ कॉस का। y इज इक्वल टू कॉस एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। जो कॉस का ग्राफ होता है वो होता है 0, 90, पाई, सारे आपको शेड करने पड़ेंगे। 4 क्वाड्रेंट कवर करें, आंसर क्या आएगा 4। ये तभी तक होता है। लो जी, therefore total area 4 into 1, 4 square units, 4 square units। ये सिंगल फिगर्स चल रहे हैं, भी ध्यान रखना। ठीक है, pause the video and copy the answer। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लो। और 0 to पाई है तो ध्यान से देखो, 0 to पाई तक शेड रखना है, बाकी शेड नहीं रखना है। बस इसके साथ इसने कितने क्वाड्रेंट कवर किए हैं? 2। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। क्वेश्चन वही है, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए करना जरूरी है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में टाइप 1 चल रहा है। ठीक है जी,
अगेन रिपीट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। आई एम क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं, π/2 से 3π/2, यानी जो शेड होगा वो π/2 से 3π/2। ठीक है जी, लिमिट लिख लो इस बार, π/2 to π, π/2 to π। साइन पाई क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता, लिखेंगे पॉजिटिव ही। क्वाड्रेंट 2 ही कवर कर रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर यूनिट। आंसर क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब इससे आसान कोई करवा नहीं सकता दुनिया में आपको। ठीक है जी, बढ़ते हुए पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, टाइप 2 में चलते हैं। Find the area under the curve y is equal to sin 2x between x is equal to 0 and x is equal to 5। ध्यान से देखो, sin 2x का ग्राफ बनना तो वैसे ही है, मैक्सिमम वैल्यू 1। ट्रिक क्या होती है, ये 2 है ना, इस 2 से सब चीजें डिवाइड हो जाएगी। जहां पर 90 आता है 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? π/4। जहां पर पाई आता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? π/2। बीच में हो जाएगा 3π/4 और यहाँ पर हो जाएगा पाई। अगेन रिपीट, नॉर्मल ग्राफ ऐसे ही बना लीजिए। यहाँ sin 2x है, जितने भी यहाँ पे वो हैं, जैसे ये 90 2 से डिवाइड होगा, हर चीज 2 से डिवाइड हो जाएगी, हर चीज की आ जाएगी 2 से डिवाइड। हमें 90 तक जाना है। ठीक है जी, ध्यान से देखा तो आंसर तो 1 ही है, एक क्वाड्रेंट कवर कर रहा है एज पर द लिमिट। तो जब आप इसे लिखेंगे sin 2x dx, लिमिट क्या लेंगे? 0 से π, 0 से π/, इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस cos 2x अपॉन 2। cos 90 क्या होता है? 0। ये आया 1/, कितने क्वाड्रेंट कवर कर रहा है? ध्यान से, जहां जहां शेड करा है 2। देखो टोटल एरिया 1 स्क्वायर। ठीक है जी, कोई शंका? ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अगर यही आपका आ जाए पाई तक, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 0 to π। देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट कितने कवर हो गए? 4।
सब कुछ ऐसे ही करते हुए आएंगे, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिमिट्स में देखो, लिमिट्स में तो 0 to पाई तक कितने क्वाड्रेंट कवर होते? 2। तो देखो आंसर भी क्या आया है? 2। आंसर भी क्या आया है? 2। ठीक है जी, करो जी। ठीक है जी, pause the video and copy the answer. नेक्स्ट देखो जी, देखो जी बेसिक्स क्लियर होंगे तभी बड़े क्वेश्चन कर पाओगे। y इज इक्वल टू कॉस्ट बैक, देखो जी कॉस्ट का ग्राफ ये होता है, यहां पर भी हर चीज 2 से डिवाइड हो जाएगी। 5/2 क्या हो गया? 5/4, ये हो गया 5/2, और ये हो गया 3π/4, और ये हो गया पाई। सारे क्वाड्रेंट कवर करने हैं लिमिट के साथ, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस ही है ना। एक्स एक्सिस पे तो आपको पूरे 0 से लेकर पाई तक जाना ही है। ठीक है जी, लिमिट पहले क्वाड्रेंट की पकड़ लो, कितनी है? 0 to π/4। कॉस का साइन प्लस डिवाइडेड बाय 2। अभी एक क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं। वन माइनस 0, फोर इंटू 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, अगर यही हो जाए 0 से लेकर 90, तो ये शेड आपको हटाना पड़ेगा। पहले वाले को ये शेड हटाना पड़ेगा, यहीं पर आकर 2 से। अगेन रिपीट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, अब ट्रिग्नोमेट्री, वैसे पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का चल रहा है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to sin square x, ठीक है जी। साइन का ये ग्राफ ऊपर होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी ऊपर आ जाएगा।
लिमिट क्या है 0 से 90 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, सारे क्वाड्रेंट कवर कर दें। एरिया ऑफ रीजन लिखना जरूर है। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिमिट एक क्वाड्रेंट की ले लो, बाद में अभी डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, एक्स में लगाएंगे लिमिट साइन पाई माइनस साइन, ये हो गया जी। ये तो खैर जीरो ही हो गया सारा, 1/2 इंटू पाई बाय 2 पाई बाय 4, क्वाड्रेंट कितने कवर किए 4, देयरफॉर टोटल एरिया बाय 4 इंटू 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अब वही है, अगर लिमिट पाई तक हो तो 2 क्वाड्रेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, सब कुछ वही है। ठीक है जी, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, उसका लीनियर फॉर्म रख के ही सिंप्लीफाई होगा। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। लो जी, अगर ये पाई तक हो तो क्या होगा, सारा क्वेश्चन सेम, ये खाली छोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी, फाइनली कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो से क्या हो जाएगा 5/2 स्क्वायर। ठीक है जी, कोई शंका? ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अब आ गया क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स 0 से 2 पाई। ठीक है जी, अब कॉस स्क्वायर एक्स की लीनियर फॉर्म ये होती है, कर करा के पहुंचेंगे तो इसमें भी वही, कितने क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं 4, आंसर आया पाई स्क्वायर। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अब मान लो यही क्वेश्चन पाई तक चला गया, शेड हटा देंगे, फाइनली आगे कितने से मल्टीप्लाई है ना 2 से,
आंसर हो जाएगा π/2²। ठीक है जी। सर्कल ठीक है जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कल्स, उसमें भी दो टाइप हैं। जैसे कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x² + y² = a²। आपने देखा ये सर्कल की शेप है, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r²। x - h से जब कंपेयर करोगे x को, x कट गया, h क्या आ गया 0। सिमिलरली y - k से y को करा, k क्या आ गया 0। r² = a², तो रेडियस होगी ± a। सर्कल ड्रॉ करा, रेडियस a0 -a0। देखो कितनी अच्छी चीज है ये, 0a 0 - a। लो जी, ये हो गया आपका। हम इस एक पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे। ऐसे 4 क्वाड्रेंट हैं और चारों को कवर कर लेंगे। ठीक है जी। इसमें y को कन्वर्ट करो हमेशा, y² = what, a² - x², y = a² - x²। लो जी, एरिया ऑफ रीजन। अब देखो आप बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या था, πr², देखो वही आएगा, y dx लिमिट इज a to b। y हो गया आपका √a² - a²x dx। लिमिट यहां से देखेंगे x एक्सिस पे कितनी लिमिट है, क्योंकि फंक्शन x का है तो लिमिट भी x एक्सिस पे देखेंगे, 0 to a। लिमिट इज 0 to a। लगाओ जी, a/2 a² - a², a²/2 sin इनवर्स a/a। 0 वाला पोर्शन, ये तो वैसे 0 हो गया, a²/2 sin इनवर्स 0/, यानी घुमा फिरा के बचा ये a²/2 sin इनवर्स 1, a²/2 π/2, a²/4। देयरफॉर टोटल एरिया, 4 क्वाड्रेंट है ऐसे, 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², देखो वही आया, πr² स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, करो नोट। कोई तुक्का नहीं है, बिल्कुल श्योर कंसेप्ट्स हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², देखो πr² ही आया। Pause the video and copy the answer। ठीक है जी।
ठीक है जी। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ये 0 ये 0 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √5। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। रेडियस कितनी है? √5 √5 √5 √5। ये हो गया 5 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट इज 0 से √5। आंसर टैली करके दिखाऊंगा आपको। इसका एरिया आएगा 5 पाई। रूल क्या होता है? 5 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? 5। अब बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए पीछे वाली। ठीक है जी। ये 0 ये 0 ये 0 बचा सिर्फ घुमा फिरा के ये। फाइव 5/4 4 क्वाड्रेंट कवर करा। देयरफॉर टोटल एरिया 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी। होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन 3 कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। होमवर्क है ये। आंसर टैली कर सकते हो। 9 पाई, इसका 3 पाई, इसका 16 पाई एरिया है। ठीक है जी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब करेंगे इसी का टाइप 2 सेमी सर्कल वाला क्वेश्चन। उसमें क्या होगा? आपको डायरेक्ट ये दे रखा होगा y इज इक्वल टू, जब भी रूट में डायरेक्ट दिया वो सेमी फिगर होती है। अब इसको स्क्वायर करके खोलोगे तो यही आएगा। अब इससे h ले लोगे, k निकाल लोगे, r निकाल लोगे, बट y तो आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ है। जब भी ऐसा दिया होता है सेमी, रीजन क्या होता है? हम लोग इस लेवल पे ये मानते हैं कि पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 5 1 का 1 पुट करोगे तब भी √4 आना है 2। अंदर अगर बच रहा है आपका, इसमें कोई नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं आती। तो जब भी डायरेक्ट रूट में दे रखा हो, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही आएगा, यानी y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव में रहेंगी। तो ये जो सिस्टम बनेगा वो ऐसा बनेगा। सीधा सेमी सर्कल ही बनना है उसमें, इनको लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी। रेडियस तो आप लिख सकते हैं ऐसे, पर y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। सारी की सारी क्या आएंगे? सेमी फिगर्स। सारी की सारी क्या आएंगी? सेमी फिगर्स। तो इसमें क्वाड्रेंट कितने कवर कर रहा है? 2। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बाद में? 2 से। ये हो जाएगा 5 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी डायरेक्टली रूट में दे रखा हो, इट इज सपोज टू बी सेमी फिगर्स। ठीक है जी। ये कौन सी होती हैं? सेमी फिगर्स। अब इसका होमवर्क दे देता हूं।
जब भी सेमी फिगर्स दिए हों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी नॉलेज चेक होगी वहां पर। ठीक है जी, इसका आंसर आएगा 9π/2, 16π/2 और इसका आ जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी। ठीक है जी, pause the video and copy the answer। जब भी रूट में दे रखा हो सेमी फिगर। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिप्स। इसमें भी स्ट्रेट फिगर, जैसे कि टाइप 1 है इसका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ये भी वही उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ना दिया हो तो चारों फिगर, चारों इंपॉर्टेंट। एलिप्स की एग शेप होती है, पता है ऐसे आपको। ये A0, -A0, ये 0B, ये 0 माइनस। इस पोर्शन का निकाल देते हैं एरिया। फाइनली क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, वही अगर आप लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन y dx, लिमिट इज, अब इसको कन्वर्ट कर लो y में, तो ये हो जाएगा y²/b², 1 - x²/a²। y हो गया a² - x², b/a। ठीक है जी। अच्छा, लिमिट हो जाएगी इसमें, क्योंकि पूरा फंक्शन देखो किसका है, x का। यहाँ x या dx है, तो लिमिट भी x एक्सिस देखें, 0 to a।
लिमिट इज 0 to a रखेंगे, ये सारा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या आपके पास b/a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2, यानी पाई ab/4 बचा घुमा फिरा के। यहाँ a से a कट गया, देखो टोटल एरिया πab/4 × 4 πab स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, इसके भी क्वेश्चन लिख लो, 3 क्वेश्चन लिख लो। करोगे जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे। x²/9 y²/4 इज इक्वल टू दिस, x²/16 y², इस बार ध्यान से देखो ये चीज बड़ी है, x²/25 y²/9 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर होगा 6 5 4 5 25 15 5 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट। ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए, फील मच बेटर। अब इसमें भी सेमी वाली फिगर्स आती हैं। ठीक है जी, जितना खुद करेंगे उतना आगे बढ़ जाएंगे। ऑडिट, ये 3 क्वेश्चन लिख दिए। अब टाइप 2A देखिए, सेमी फिगर। ठीक है जी, फाइंड द एरिया, डायरेक्ट रूट में दे रखा होता है तो सेमी फिगर होता है। ठीक है जी, अब चेक करो कौन से वाला पैराबोला है, तो अब रूट में है तो ये तो है तो आपका अगर डायरेक्ट रूट में दे रखा है y इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट रूट में दे रखा है इट मीन्स इट इज अ सेमी फिगर। ठीक है जी, खोल लो जिससे कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड y² इज इक्वल टू 4/9 9 माइनस x², 9y²/4 इज इक्वल टू 9 माइनस x², x² प्लस 9y²/4। हमें सामने 1 चाहिए था तो 9 नीचे लाना पड़ेगा, तो ये बचेगा ऐसे, यानी a² इसमें 9 है, a क्या हो गया प्लस माइनस 3, b² है 4 तो b क्या होगा प्लस माइनस 2। बट y वाले में ये कहाँ रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि रूट में रहता तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। 3 0 एंड माइनस 3 0। बाकी स्टोरी लाइन वही है। लो जी,
ठीक है जी, 2/3, ये भी 0, ये भी 0, खत्म हो गया। 5/2, 2 से 2 कट गया, 9π/3। देखो टोटल एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6π² यूनिट्स। ठीक है जी, होमवर्क में क्वेश्चन लिखवा देते हैं आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आता है π/AB, क्योंकि ये क्या है, सेमी, तो π/AB/2 होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। होमवर्क, y = तीनों में एरिया निकाले और क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। लो जी, pause the video and copy the answers and also homework। ठीक है ना जी।